ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 13 तारीखें हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, है ना। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए, सदा खुश रहना चाहिए। मतलब प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी चलन कैसे होगी? देवताओं के जैसे। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा है, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। जो ज्ञान सुनते हैं ना, उसको विचार सागर मंथन करने की अभ्यास होगा। मतलब कभी फालतू बातें नहीं करेंगे, यानी कि आसुरी बातें, कीचड़ी वाले बातें नहीं करेंगे, किचड़े का मंथन नहीं करेंगे ना। किचड़े मतलब फालतू की बातें, किचड़ा होता है ना, किचड़पट्टी वाली बातें कभी मंथन नहीं करेंगे। तीसरा है, उनके जीवन से गाली देना, ग्लानि करना बंद हो जाता है ना। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे तो फिर क्या होगा? मुख से कभी अशब्द, गाली वाले या कोई ऐसा शब्द उनके मुख से नहीं निकलेगा। चौथा पॉइंट है, मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। जैसे देवी देवताओं के मुखड़ा कैसे हर्षित रहता है, तो उनका मुखड़ा भी सदैव हर्षित रहेगा, सदा खुश रहेंगे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं ज्ञान भक्ति के ऊपर। ज्ञान क्या है और भक्ति क्या है? ज्ञान में हम समझ आ जाता है, भक्ति में हम बाबा के लिए दर दर भटकते थे, पूजा करते थे, पुकारते थे। अब पुकारने की ज़रूरत ही नहीं है, अब बैठ के बाबा को याद करना होता है। ये बच्चे समझ ही गए हो, भक्ति से सतगति होती है। सतयुग में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है, ज्ञान भी अभी मिलता है। कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं, है ना। बाबा कहते ज्ञान की मुरली तो यहाँ बजती है ना। ज्ञान की मुरली सुनकर ही तो मन डांस करता है ना। मुरली माना ज्ञान, ज्ञान देना गायन भी है ना। मुरली में है जादू, तो ज्ञान में है जादू। ज्ञान सुनकर देखो, कई मोटिवेट हो जाते, कोई बहुत उदास होते हैं और ज्ञान की बातें सुनते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो अच्छी बातें सुनते हैं तो जीवन में उमंग उत्साह आ जाता है। तो ऐसे जब अच्छी बातें सुनते हैं तो मन डांस करने लग जाता है। तो मुरली बजाना ये तो कॉमन बात है, फ़कीर लोग भी बहुत अच्छा बजा लेते हैं। मुरली में ज्ञान का जादू है, अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे ना। मुरली को जादू कहते हैं, क्योंकि मुरली से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। जब रोज़ हम अच्छी बातें सुनते हैं तो फिर क्या होता है? सुनते 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 हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है, यानी कि परिवर्तन आ जाता है। जब सतयुग है तो ज्ञान का वर्षा होता है। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहाँ मतलब प्रॉपर्टी, मतलब प्राप्ति हो जाती है भगवान से। जो इस समय हम ज्ञान सुनते हैं उसका प्रारब्ध वहाँ पे भोगते हैं। भक्ति वहाँ करने की ज़रूरत नहीं, किसी की पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बिन मांगे ही भगवान हमें दे देता है। 21 जन्मों का वर्षा, फिर हमें किसी से मांगने की या भक्ति करने की या पूजा करने की वहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। भक्ति होती है फिर द्वापर से, जब तीसरे युग में आते हैं, जब शक्तियाँ छिन्न हो जाती है, तब परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, पुकारते हैं, बुलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं, मनुष्यों को विकारी और देवताओं को क्या कहा जाता है? निर्विकारी। देवताओं की सृष्टि को पवित्र कहा जाता है। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान। ज्ञान माना समझ, मतलब स्वयं की समझ कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। वो परम पिता परमात्मा जो आत्माओं का पिता है। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है, उसकी नॉलेज से बाबा हम बच्चों को अभी सुनाते हैं। ज्ञान से हमारी सतगति होती है, फिर भक्ति शुरू होती है तो फिर नीचे आ जाते हैं। फिर जो भी शक्तियाँ होती है वो हमारी छिन्न होने लग जाती है और हम नीचे आते जाते हैं और भगवान को बुलाते हैं, आकर फिर से हमें पावन बनाओ। तो दैवी गुण धारण करना है। दैवी गुणों हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा अच्छी हो रही है। अगर जीवन में दैवी गुणों की धारणा हो जाए, दिव्यता आ जाए और हमारे अंदर गुण ही गुण दिखाई दे, तो इसका मतलब हम सिर्फ बाबा की मुरली सुनकर अपने आप को बदल रहे हैं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो भी
ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, गलानी करना सब बंद हो जाता है। जो भी अपशब्द बोलते थे, उल्टा शब्द बोलते थे, वो यहाँ आके ये सब चीज़ें बंद हो जाती है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करना है। जब आप मुरली सुनते हो तो इसको क्या करना होता है, विचार सागर मंथन करना होता है। सुनने के बाद बार 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 रिविजन करते हैं तो जीवन में रस आता है, खुशी मिलती है, तो अमृत मिलता है। तो विचार सागर मंथन नहीं करते तो बाकी क्या मंथन करोगे। अगर बाबा कहते ज्ञान की बातें मंथन नहीं करते तो जरूर व्यर्थ की बातें करते हो। आसुरी विचारों से किचरा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। देवताएं पढ़ाई नहीं पढ़ाती हैं, देवताओं को पढ़ने की जरूरत नहीं होती ना। यहाँ के मनुष्य को देखो कितना पढ़ते हैं तब जाके कुछ मिलता है ना। तो यहाँ भी से बाबा कहते हैं 21 जन्मों की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें यही पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि पढ़ाई से ही तुम्हें राजाई मिलती है ना। जितना हम पढ़ाई अच्छा पढ़ेंगे उतने अच्छे घर में जन्म हमारा, कहते हैं ना दुनिया में लोग दान पुण्य करने से अच्छे घर में जन्म मिलता है, लेकिन यहाँ पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। तो ज्ञान सागर तो एक को कहा जाता है, दैवी गुण भी धारण करनी है। ये ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है, ये सतयुग में नहीं मिलेगा, है ना। ज्ञान कब जरूरत होती है, जब हमारी दुर्गति होती है, जब हमें जरूरत होती है, जब अज्ञानता बस में हम विकर्म करते हैं, कोई ऐसा कर्म करते हैं तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान दुर्गति में दिया जाता है, सतगति में लेने की जरूरत ही नहीं है, ना देने की जरूरत है। तो इन देवताओं में दैवी गुण है, तुम महिमा करते हो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो। देवी देवता धर्म देवताएं कभी हिंसा आदि नहीं करते हैं। तो अभी तुमको ऐसा बनना है, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो अपने से पूछना चाहिए हमारे में दैवी गुण है या कोई आसरी अवगुण है। अगर आसरी अवगुण है तो उनको निकाल देना है, तभी देवता बन सकेंगे, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे, है ना। तो बाबा का अगर आसरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। मतलब ऊंच पद नहीं पाएंगे, कम पद पाएंगे, छोटा पद मिल जाएगा, छोटा मोटा, है ना। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाती हो, उनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, मुख से कोई छी छी बातें ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा कम दर्जे का। बोलचाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। तुम्हारा मुखरा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उन्हें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन ही निकले। लक्ष्मी नारायण देखो कितनी हर्षित मुख है, उन्हों की आत्मा ज्ञान रतन धारण किए हुए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर से सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं, है ना। अभी जो ज्ञान हम सुनते हैं यही हीरे मोती बन जाते हैं। अभी भी बाबा कहते हैं ज्ञान जो है एक एक बोल लाखों रुपयों का, एक एक ज्ञान के बोल जो परमात्मा के बोल है वो बहुत ही बहुमूल्य है। अगर जीवन में धारण कर लिया तो 1 लाख रुपए का। और यही हीरे ज्ञान की मोती ही सतयुग में जाके देखो कितने हीरे मोती बन जाते हैं, फिर हीरे जवाहरात बन जाते। 9 रत्नों की माला को हीरो जवाहरातों की नहीं है, इन ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर उसकी रतन समझ के अंगूठियाँ पहनते हैं और कहते हैं हमारे ग्रह उतर जाएंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं आप लोग जब रतन बन जाते हो, सर्वगुण संपन्न और देवता बन जाते हो, तो आपके नाम के लोग अंगूठी भी पहनते हैं, तो उनके ग्रह उतर जाते हैं। ये ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। ये रतन तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं, इनको कोई लूट ना सके। यहाँ तुम हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शकल ऐसी हो जाती है, क्रोध में लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। देखो गुस्सा आता है तो कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल लाल तांबे जैसी शकल, और कितनी भयंकर हो जाती है, देख के लोग डर जाए। काम विकार वाले भी काले हो जाते हैं। तो बच्चों को हर बात विचार सागर मंथन करना चाहिए। पढ़ाई है ही बहुत धन पाने का। दुनिया में लोग कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, पढ़ते ही पढ़ते रहते, क्यों मर्तबा अच्छा मिले, पोजीशन अच्छी मिले, पद अच्छा मिले। तो ये भी एक पढ़ाई है, जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। पढ़ाई कोई रतन नहीं होता है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेती हो, तो पढ़ाई वक्त तो पढ़ाई काम आई ना। जब पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं ना पढ़ लिख लो काम आएगा, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, नॉलेज।
तो आप कभी भी काम आ सकता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं ये पढ़ाई जो यहाँ भी पढ़ते हो तो भी कोई छीन नहीं सकता है। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, पूरे 21 जन्म ये काम आने वाली है। तो कितना लगन के साथ इस पढ़ाई को पढ़ना चाहिए। तो पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए ना। पढ़ाई ही धन है, विद्या ही धन है, विद्या धन कहते हैं ना। वो हद का धन है, ये बेहद का धन है, दोनों है ही पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, वो अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है। और ये 1 जन्म के लिए नहीं है, ये 21 जन्मों के लिए है। वो तो 1 जन्म के लिए है, क्षण भंगुर मतलब थोड़े समय के लिए है, और ये पूरे 21 जन्मों के लिए है। तो बाबा कहते हैं इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए ना। वहाँ धन की पढ़ाई की दरकार नहीं होती है, वहाँ अभी पुरुषार्थ से अक्की 4 यानी अथाह धन तुमको मिल जाता है। सतयुग में धन अविनाशी बन जाता है। अविनाशी बना जो खुटता ही नहीं है, जो सदा रहता है आपके साथ। तो सतयुग त्रेता में कितना धन, अथाह धन रहता है। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य आए तो कितना धन था, कितने मंदिर बनाए। फिर आकर मुसलमानों ने कितना लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई नहीं बन सकते हैं। 1 जन्म के लिए बन जाएंगे करके, पर बाबा कहते हैं इतना तो नहीं बनेंगे ना। पर सतयुग में बाबा कहते हैं तुम अभी 21 जन्मों की कमाई अभी जमा कर लेते हो। अभी की पढ़ाई से 21 जन्मों की कमाई तुम्हारी हो जाती है। अभी तुम जानते हो इतनी ऊंची पढ़ाई है जिससे देवी देवता बनते हैं, तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं, गरीब से साहूकार बन जाते हैं। अभी भारत भी कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है, वो तो अपने अहंकार में है, मैं फलाना हूँ, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। जब बाबा के बच्चे बन जाते हो तो अहंकार होना नहीं चाहिए किसी बात का। अगर अभी भी है, बाबा कहते हैं मोटे मोटे रस्सियाँ तो छोड़ दियो, मतलब मोटे मोटे लोहे के जंजीर तो छोड़ दिए हो, काट दियो, लेकिन सूक्ष्म बाबा कहते अभी भी कहीं ना कहीं बुद्धि जाती है तो, और किसी चीज़ का अहंकार आता है तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर कौन सा अहंकार है, मतलब अभी भी है या वाकई में ख़त्म हो गया है। किसी चीज़ का भी अहंकार है तो बाबा कहते हैं वो सही नहीं है। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं होता है। बाबा कहते देश सहित सब संबंधों को कैसे भूलना होता है, आत्मा समझकर। बाबा कहते हैं सब भूल जाओ। आत्मा को क्या पहनाया जाता है, आत्मा क्या लेके आती, क्या लेके जाती, जो अच्छे कर्म करती है ना। बाकी सब तो यहीं रह जाते हैं, भारी वाली चीज़ें तो कोई लेके जाते नहीं हो, है ना। कर्म अच्छा करो तो बाबा कहते हैं वही आपके साथ जाता है, बाकी सब चीज़ें यहीं पर रह जाता है। तो आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। सब नए सिर से पढ़कर फिर धन कमावे, धन दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म होता है। मतलब अच्छे दान पुण्य किया होगा तो कहते हैं ना लोग, इस जन्म में अच्छा किया है तो अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। पर यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे 1 जन्म करो 21 जन्म पाओ। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। कोई अच्छा कर्म किया होता है तो कहते हैं देखो इसने पिछले जन्म बहुत अच्छा काम किया होगा, इसको फल मिल रहा है। और कोई बुरा काम किया होता है तो बहुत दुख भोगता है। नॉलेज का दान किया होगा तो नॉलेज का दान किया होगा तो कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका भी फल मिलता है, उसकी विद्या अच्छी मिलेगी। परंतु अल्पकाल के लिए ना, ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में तो अच्छे कर्म होते हैं ना, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ कोई विकर्म होता ही नहीं है, क्योंकि रावण ही नहीं है, 5 विकार ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म नहीं बनता, वहाँ कोई भी होता है कोई विकर्म होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5 विकार ही नहीं है। यहाँ तो साहूकारों के विकर्म बनते हैं तब तो यह बीमारियाँ आदि दुख होते हैं, वहाँ विकार आदि विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे करेंगे। तो सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है, जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं। बाप आकर पढ़ाते हैं निर्विकारी बनाने के लिए, बाप निर्विकारी बनाते हैं और माया फिर उनको विकारी बना देती है। जैसे बाबा कितनी मेहनत करते हैं हम बच्चों के साथ, है ना। तो राम बंसी और रावण बंसी की युद्ध चलती है। तुम बाबा के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी माया के हार खा लेते हैं। माया भी बड़ी प्रबल है। फिर उम्मीद रखते हैं अधम ते अधम बिल्कुल पतितों का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है ना, सभी बाबा के बच्चे ना, सबका उद्धार करना है।
बहुत गिर जाते हैं, एकदम चट खाते हैं, मतलब नीचे गिर जाते हैं। फिर से बाबा फिर उनको उठाते हैं, पट से उठा के फिर उनको सरताज बना देते हैं। ऐसों का बाबा उद्धार करते हैं, अधम ते अधम का भी, परंतु बाप बचाते हैं। फिर भी गिरते रहते हैं, फिर भी बाबा बचाते रहते हैं। इतना चढ़ना उतरना होता रहता है। अधम पना मना बहुत गिरना। जैसे तुम कहते हो अंतकाल जो सिमरे वलवल योनि पाए, अंतकाल जिसको सिमरेंगे उन्हीं की याद में ख़त्म होंगे, तो वैसा ही योनि मिलेगा। तो अंतकाल क्यों ना हम परमात्मा को याद करें, जिनके याद से हमारी उन्नति होती है। तो बाबा ने कहा तुम बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल कल तुम देवता बनते हो, जानवर बनेंगे क्या? बाबा जानवर थोड़ी ना बनाते हैं, मनुष्य देवता बनाते हैं। मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि है, मनुष्य को भी है, परंतु वो हैं दैवी गुणों वाले, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, इसलिए देवता कहलाते हैं। और हमारे में अवगुण होते हैं, क्रोध गुस्सा और कोई ऐसा अवगुण है तो हम मनुष्य कहलाते हैं, है ना। परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते हो तो जैसे कि क्या हो, ज्ञान सुनने के बाद अगर धारण नहीं करते हो, विचार सागर मंथन नहीं करते हो, तो बाबा कहते हैं जैसे कि बुद्धू। मूली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन बाबा कहते चलता रहे। फलाने आने वाले हैं, उन्हों को भी उल्लास होता है, हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, भाग्य पर है ना। कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। ये ज्ञान है ना, बाबा कहते हैं कौन सा पॉइंट कब लग जाए दिल को और उनका उद्धार हो जाए, तो अच्छे अच्छे पॉइंट हमारी बुद्धि में रहेगा, तो किसी को सुनाएंगे तो उनका उद्धार हो सकता है। तो बाबा को उम्मीद रखना, बाबा कहते हैं उम्मीद रखना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे, कोई झट निश्चय करते हैं, कोई नहीं करते हैं। उम्मीद तो रखी जाती है ना बच्चों पे, है ना, उम्मीद रखना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो अभी तो नहीं, आगे चलकर हो सकता है समझ लें, ज्ञान का बीज डाल दिया तो आज नहीं तो कल समझ लेंगे। उम्मीद रखनी चाहिए ना। उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक़ है, थकना नहीं है। बल कोई पढ़कर फिर अधम बन जाते हैं, मतलब फिर से गिर जाते हैं, तो भी बाबा के उनको विजिटिंग रूम में बैठाएंगे और कहेंगे, ये तो नहीं कहेंगे चले जाओ बैठो भगवान के घर में आए हैं ना। ज़रूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, कहेंगे माया से हार खा ली थी। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हमें हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना कि पहले हम आते थे तो कितना अच्छा महसूस होता था, ज्ञान योग से भरे रहते थे, शक्ति मिलती थी, हिम्मत मिलती थी, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और बहुत सारी चीज़ों में बड़े हैप्पी रहते थे, लाइट रहते थे। और अब में कितना फ़र्क हो गया है। तो ऐसे उनको अपने दिन याद आते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो माया से हार खा के फिर क्या होता है, फिर उठना होता है। माया हराती तो है लेकिन अपने को संभालना भी है। तो पहले भक्ति करते थे, भगवान को पाने के लिए बुलाते थे, भगवान आओ, तो अब भगवान आए हुए हैं, तो इस नॉलेज को धारण करना है। अभी तुम बाप के द्वारा असच्ची गीता सुनते हो, जिससे तुम देवता बन जाते हो। बगैर ब्राह्मण तुम देवता नहीं बन सकते हो। जब तक हम बाबा के बच्चे नहीं बने, ब्राह्मण आत्मा नहीं बने, देवता कैसे बनेंगे। क्रिश्चन, पारसी, मुसलमान में ब्राह्मण होते नहीं हैं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो, तुम जानते हो। अल्प को याद करना, अल्प माना अल्लाह परमात्मा को याद करना है। जितना उनकी याद करेंगे उतना आपको खुशी मिलेगी और विश्व की बादशाही भी मिलेगी, है ना। जब तुमको कोई मिले तो बोलो तुम अल्प यानी अल्लाह को याद करो, यानी कि परमात्मा को याद करो। अल्प को ऊंच कहा जाता है, सबसे ऊंचा परमात्मा है। उंगली कहाँ करते हो, इशारा कहाँ करते हो, ऊपर की ओर करते हो ना, कि परमात्मा ऊपर रहता है। अल्प को एक कहा जाता है, परमात्मा एक है, गॉड इज वन कहते हैं। एक ही भगवान है, बाकी सब उनके कौन है, बच्चे। बाप सदैव अल्प ही है, बादशाही वही देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, भगवान मिला, बाप मिला, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, है ना। हमें ऊँच बनाने के लिए भगवान कितनी मेहनत करते ताकि ये लायक बन जाए, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं।
फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते भी नहीं हैं। ऐसी दुनिया बना के, सुख की दुनिया बना के उसमें हमें भेज कर खुद उसमें आते भी नहीं हैं। ऐसा बाप तो नहीं होता ना। तो सब कुछ आपके लिए करता है, फिर भी आप अपने लिए मेहनत नहीं कर सकते हो क्या? भगवान आपके लिए इतनी मेहनत करता है तो क्या आप अपने लिए नहीं कर सकते? पावन दुनिया में उनको बुलाते ही नहीं, पतित दुनिया में ही बुलाते हो। हे पतित पावन आओ और आके पावन बनाओ। तो परमात्मा हम बच्चों के लिए आते हैं, हमें पावन बनाते हैं। पावन दुनिया में क्या आकर करेंगे? उनका नाम ही है पतित पावन, तो पतित दुनिया में आते हैं। जब हमारी हालत बिल्कुल ख़राब होती तभी आके हमें पावन बनाते हैं। तो बच्चों की ड्यूटी है, बाप का नाम है शिव और हम उनके बच्चे शालिग्राम। कहा जाता है उनकी पूजा होती है, शिव बाबा क्या सब उनको याद करते, परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह सब उसी को याद करती हैं। दूसरा ब्रह्मा बाबा को भी कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। कहते तो बहुत है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा मतलब प्रजा यहाँ है तो पिता भी यही होगा। तो प्रजा का पिता तो यही बनेगा ना, ऊपर तो नहीं बनेगा, बच्चे तो सब उनके नीचे हैं। तो इसलिए यहीं पे ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा इसी समय अडॉप्ट करते हैं, उनके द्वारा सिर्फ बाबा ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं और ब्रह्मा के थ्रू हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, अपना बच्चा बनाते हैं। तो ब्रह्मा किसका बच्चा है? परम पिता परमात्मा शिव ने उनको अडॉप्ट किया है। तो ये शरीरधारी है ना, ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। ईश्वर की औलाद हम सब आत्माएं, पूरा विश्व उनकी बच्चे हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, तो बजाना ही है। परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होता है, फिर मूझते भी हैं, फिर बनेंगे कैसे? बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने ये पूछने की बात नहीं रहती। कई बच्चे पूछते हैं ये ड्रामा कब बना था, इसका एंड कब होता है? तो बाबा कहते हैं ये पूछने का नहीं होता है, कब बना और कब ख़त्म होगा। अनगिनत बार ये ड्रामा तुम में आ चुके हो, कब बना और कब एंड होगा इसका कोई हिसाब नहीं है। ये पूछने की दरकार नहीं है, प्रलय होती ही नहीं है। ये तो गपोड़ा लगाते हैं लोग, बातें बनाते हैं कि ये होता है वैसा होता है। थोड़े से मनुष्य हो जाते इसलिए कहा जाता है प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी इमर्ज होता है। बाबा अभी आए हैं हम बच्चों को ज्ञान देने के लिए। इसके लिए कहते सारा सागर स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, तब भी उनकी महिमा लिख नहीं सकते हो। इतनी उस परमात्मा की महिमा है। सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, तब भी परमात्मा की महिमा आप लिख नहीं सकते हो। इतनी उसकी अपरम अपार महिमा है और उनकी सागर से तुलना की गई है तो भी पूरा नहीं होगा, इतना परमात्मा में ज्ञान है। तो अभी उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है अपने हर्षित मुख चेहरा से बाबा का नाम बाला करना है। तो सारा दिन, आज का दिन कैसे रहेंगे? सदा हर्षित, सदा हैप्पी, सदा खुश, है ना। एक दिन तो अभ्यास करके देखिए, फिर तो पूरा जीवन, पूरा नेचुरल जीवन होना चाहिए ना। देवताओं तो नेचुरल हैं, बाबा आपको देवता बना रहे तो आपको नेचुरली हैप्पी रहना होगा। ये नहीं कि अब बाबा कहते रहो तो आज रह लिया और कल नहीं रहेंगे, सदा हैप्पी रहना है। अपने हर्षित मुखरे से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी हो, मतलब अच्छे अच्छे पॉइंट्स हो, ताकि आपके सामने कोई भी आए तो आप उनको अच्छे से ज्ञान सुना सको। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, जो भी बुराइयां हैं उसे अपने अंदर से निकाल देना है। दूसरा है सर्विस में कभी थकना नहीं है। ईश्वरीय सेवा में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख सर्विस से, उम्मीद रख शौक़ से सर्विस करनी है, मतलब दिल से सेवा करनी, खुशी खुशी करनी है। और विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। जितना ज्ञान का मंथन करेंगे उतना खुशी होती है। तभी बाबा मुरली तुम्हारी डोज है, मुरली तुम्हारा भोजन है, मुरली तुम्हारा ज्ञान है। इसके सुनने से आपको ताकत मिलती है और जितना विचार करेंगे, उतना हजम करेंगे, उतने ही ताकत आपको मिलेगी। तो आज का वरदान है स्नेह के रिटर्न में, ध्यान से सुनिए बाबा का वरदान। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले
ये भगवान स्नेह का सागर भरपूर, हम उसके बच्चे भी स्नेह से भरपूर, तो समान समान होना चाहिए ना। तो स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान मिलता है। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त होता है। जो सदा स्नेह युक्त योग युक्त हैं, वो सर्व शक्तियों से संपन्न है। जो स्नेह युक्त योग युक्त हैं, वो सर्व शक्तियों से संपन्न सदा हैं, बन जाते हैं। सर्व शक्तियाँ सदा साथ है तो विजयी हुई पड़ी है। जब सर्व शक्तियाँ आपके साथ है तो आपकी विजयी हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथी है, वो कभी किसी बात में विचलित नहीं हो सकते हैं। जब परमात्मा आपका साथी है तो आप किसी बात में कभी भी विचलित नहीं हो सकते हो। तो ये सब कैसे होगा? जब स्नेह संपन्न होंगे तब। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं, है ना। बाबा तो हमारा भले पुरुषार्थ का समय चल रहा है, हर चीज़ से संतुष्ट रहना, अपने आप से, सेवा से, दूसरों से संतुष्ट रहना है, और खुश रहेंगे तो सदा क्या कहलाएंगे? खुश नसीब आत्मा कहलाएंगे। तो आप बाबा का आज का कदम है, जो ब्रह्मा बाबा के 18 कदम है ना, वो आज है 13 तारीख का 13वां कदम। शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा जो बाबा ने की। शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। कोई भी कार्य करते हो तो भी बाबा कहते अपने असली स्वरूप में रहो, है ना। तो जो ओटे सो अर्जुन, कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से भी विश्व की सेवा करो। मन से बाबा कहते विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलाते रहें और मनसा शक्तियों का भी दान देते रहें। गुण मूर्त बनो। बाबा के जो गुण थे वो अपने अंदर धारण करो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा, है ना। एक तो स्थूल में भी सेवा हो जाएगी और मनसा शक्ति से भी आपने वाइब्रेशन दिया, तो बाबा कहते गुण मूर्त बने तो इससे भी सेवा हो जाएगी, तो डबल सेवा हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।